डेफिनेटली बीडीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन कम कंसोलिडेशन हो चुका है। स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 2100 को करीबन, और उसके बाद स्टॉक लगातार एक करेक्शन मोड में चला गया था। बट पिछले काफी दिनों से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके रिवर्सल फॉर्म कर रहा है। और फ्राइडे और आज के सत्र में भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक जो है इसने अच्छा खासा बेस बना दिया है 1800 के करीबन। और जब तक पोजिशनली 1800 के का जो लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले दिनों में हम 2100 तक के भी लेवल देख सकते हैं बीडीएल में। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए बीडीएल में। डिप्स की रणनीति जो है वो आप भारत डायनेमिक्स में लेके चल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। उसमें से एक है नारायण रुधालय। आप देखिए 6% के आसपास की गिरावट इसमें है, 2130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर ये नारायण रुधालय में क्या हुआ है, इस तरह की गिरावट क्यों, कहाँ टेक्निकल फेलियर हो रहा है सर स्टॉक में? देखिए नारायण रुद्रालय की बात करें तो ये स्टॉक में हमने फ्राइडे के सत्र में एक अच्छी खासी रैली देखी थी। और आज जो हमने गैप डाउन ओपन देखा है उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। बट ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है। 2000 का एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक का। जब तक 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बायस माइल्डली पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का रेजिस्टेंस है 2225 का, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन है 2370 का। तो ये राय आती हुई नारायण रुधालय या फिर नारायण हेल्थ के स्टॉक पे। अच्छा, एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि लगातार तेजी में था, लेकिन अब उसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है एटलीस्ट, और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखिए आज बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है लेकिन ये गिर रहा है, 2167 के आसपास आ चुका है। सर एक कोटक महिंद्रा बैंक क्या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि लगातार तेजी में था, 2300 तक गया, वहां से जो गिरना शुरू हुआ है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या करें इसमें? देखिए कोटक बैंक की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी रॉक सॉलिड चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। और स्टॉक ने अभी एक 2233 के करीबन एक स्विंग हाई बना था, उसके बाद हमने एक 3-4% का करेक्शन देखा है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक अभी भी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 2100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में फिर से ये 2300 तक के भी लेवल छू सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके चलिए, तो यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्टॉक का अभी भी अच्छा है, तो आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है आपको अपनानी चाहिए। शायद चल रहा था स्टॉक लगातार और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है, तो जिसको कहते हैं हम बुल मार्केट करेक्शन, वो स्टॉक में हो रहा है। तो कोई दिक्कत की बात एटलीस्ट अभी तक तो दिखाई नहीं देती, कोई ट्रेंड रिवर्सल जो है वो अभी तक दिखाई नहीं देता। लेकिन एक स्टॉक जो कि काफ़ी बेहतरीन ट्रेंड में है और ऊंची उड़ान भर रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन का। देखिए 5951 के आसपास का हाई बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई के आसपास जो है वो इंटरग्लोब एविएशन ट्रेड कर रहा है। सर मुझे समझ में आता है कि 6000 का लेवल जो है वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन ये लेवल कब तक पार होगा और इसके बाद अगला पड़ाव कौन सा होगा इंटरग्लोब एविएशन का? देखिए इंडिगो की बात करें तो लगातार ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। और रिसेंटली जो स्टॉक का स्विंग हाई था वो भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है फ्राइडे के सत्र में, और आज अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग आ रही है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मेरे हिसाब से अभी ये लेवल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए, बट किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे जैसे आपने बताया कि 6000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो सरपास होता है तो अगला लक्ष्य रहेगा 6070 का। और 6070 का लेवल पार होता है तो हम आने वाले दिनों में स्टॉक में 6250 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस 5700 का रख के होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को। ओके चलिए, तो लॉन्ग पोजीशन जो है वो स्टॉक में अभी भी होल्ड कर सकते हैं। और याद रखिएगा स्टॉक में जब कच्चा तेल बढ़ा था तब थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिले, खासकर इंटरग्लोब एविएशन। और ऐसा नहीं है कि केवल इंटरग्लोब एविएशन, आप देखिए दुनिया भर के जितने एविएशन स्टॉक्स है इनमें खरीदारी देखने मिली है पिछले कुछ समय में। तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है ग्लोबली वो चल रहा है और इंटरग्लोब एविएशन तो लाइफ हाई पे लगातार ट्रेड कर ही रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो चुका है आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने का।